ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्रिय श्रोताओं, जो लोग पहले कामाख्या देवी आ चुके हैं और अब दोबारा आए हैं, या जो नए लोग हैं, उन्हें कम से कम ये पता होना चाहिए कि पुराने नियम सब कामाख्या देवी दर्शन के बदल चुके हैं और अब नए नियम शुरू हो गए हैं। तो आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए मैं नई जानकारी दे रहा हूँ। मैं पंडित घनश्याम वत्स, गाजियाबाद वाला, कामाख्या देवी, जिला कामरूप, गुवाहाटी, भुवनेश्वरी पीठ से आपको नए नियमों की जानकारी दे रहा हूँ। कामाख्या देवी का मंदिर सुबह 6 बजे से लगभग और शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। बीच में 1 घंटे का रेस्ट करते हैं, यानी मंदिर 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। और दूसरी बात, सुबह 4 बजे से यहाँ लाइन लगती है और पहले यूं ही दर्शन हो जाते थे। कोई भी आए और बस एक पुजारी लोग चिपट जाते हैं, आपसे मिलेंगे कि की नाम पंडा, और दर्शनों की फीस आपसे दक्षिणा तय करते हैं कि भाई कितने पैसे। 1100 से शुरू करते हैं और 500 में पड़ जाए कितने में, ऐसा किया जाता रहा है। और फिर वो जाता है, फिर आगे और कुछ मांगेगा, ये सब चीज़ें। तो लेकिन अब इस समय क्या है, इस समय आपको सुबह 4 बजे से लाइन लगती है और आपको आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है। आधार कार्ड जो है वो तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं तो या दूसरी बार या बिल्कुल नए हैं, सुबह 4 बजे से जो लाइन लगती है, 500 रुपये ये उनकी पंजीकरण की राशि है, फीस है। तो आधार कार्ड के बिना आपका पंजीकरण नहीं होगा। जितने लोग हैं उन सब के आधार कार्ड आप वहाँ काउंटर पे जमा करेंगे और दिखाएंगे, मतलब, और उसके बाद वो रसीद काटेंगे। जितने लोग हैं 500 रुपये प्रति व्यक्ति। इसके बाद में आप नीचे गर्भगृह में, कामाख्या देवी के गर्भगृह में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। नीचे गर्भगृह में जाने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जल स्पर्श करेंगे, वहाँ दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो पंडा लोग ये तय करते हैं कि मैं ढंग से आपको दर्शन करा दूंगा। तो पहले तो सीधे यूं ही दर्शन हो जाते थे। तो अब अगर आप ठीक ठाक कोई पंडा तय कर लेते हैं तो वो आपसे 1100 रुपये कम से कम मांगेगा। आगे ज़्यादा भी मांगेंगे, लेकिन 1100 रुपये मांगेगा। 1100 रुपये में उससे तय करेंगे आप कि अंदर से वो फूल, प्रसाद और जल। जल में कुछ लालिमा होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो ये नए नियम हैं। तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है, वो पहले आ चुके हैं, भाई यूँ ही दर्शन हो जाते थे, वो दिक्कत में ना पड़े। दूसरी बात, 1100 रुपये से कम में पंडा, आप कोई अच्छा पंडा मिल जाए कि वो 500 रुपये में आपको कुछ ठीक से दर्शन करा दे और कुछ देर वहाँ पे आप प्रणाम करना चाहें आँख बंद करके, क्योंकि आप जब वहाँ बैठ के कोई ध्यान या मंत्र या कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हॉल में ऊपर करना होगा। कन्या पूजन हॉल है। और हाँ, कन्या पूजन का भी मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि कन्या पूजन का टाइम है सुबह से लेकर के और 1:30 बजे तक। सुबह की परिभाषा, आप नहाए धोएं तैयार 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जो भी है, वो पंडा लोग सुबह 6 बजे से तैयार अपनी ड्यूटी पे हो जाते हैं। तो वो अब एक नया नियम है। पहले मैंने भी कन्या पूजन कराया हुआ। अब जो है पंडा जो है वो खुद ही कन्या पूजन करते हैं। और आपसे किस तरह पैसे लेंगे, क्या है, इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। तो कन्या पूजन 1:30 बजे तक होता है दोपहर, और उसके बाद 2:30 बजे से पुनः 5 बजे तक। 5 बजे मैं बता ही चुका हूँ कि मंदिर बंद हो जाता है।
आपको जानकारी दे दूं, बाहर जो पेड़े मिलते हैं वो लगभग कई दिन के बने हुए होते हैं और उनमें आप खोल के देखेंगे तो एक बासीपन होता है। और देवी माँ को यदि हम कुछ चढ़ा रहे हैं तो कम से कम ताजगी भरा हुआ कुछ होना चाहिए। और पंचमेवा जो होते हैं उसमें छुआरे भी डाल रखे होते हैं, गोला, किशमिश, चिरौंजी आदि। वैसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ शास्त्रों के अनुसार पंचमेवा गोला, किशमिश, चिरौंजी, काजू और बादाम ये उत्तम श्रेणी के पंचमेवा कहे गए हैं। इसमें हम छुआरे नहीं डालते हैं। वैसे भी छुआरे मलेच्छों के देश से आते हैं और वो अपवित्रता ज़्यादातर रहती है। लेकिन यहाँ ऐसी पवित्रता और अपवित्रता का विचारने की खून, हड्डी, मांस, ये बलिपीठ है, शक्तिपीठ है। फिर भी ये 20 मिनट में चलिए मैं आगे अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर, तो कन्या पूजन के बारे में। तो ये मुख्य बातें दर्शन की मैंने ये बताई कि 500 रुपये प्लस 1100 रुपये, एक स्टैंडर्ड मान लीजिए कि 1100 रुपये में आपको वस्त्र, देवी का जो रक्त वस्त्र है जिसे वो चीर कहते हैं, वो और ठीक ढंग का प्रसाद आप खुद खरीदें और नीचे गुवाहाटी से खरीद लें और या हलवाई से खरीद लें। जो भी लाल रंग का पेड़ा, माने लाल रंग की मिठाई, कोई भी लाल रंग की मिठाई और पंचमेवा, तो ये आप खुद चढ़ा लें, मतलब पंडा के हाथ में ही देना पड़ेगा। तो वो भोग लगा के आपको आपके घर के लिए प्रसाद दे देगा। तो इससे कम में और आप तय कर लें कि भी मुझे थोड़ा कपड़ा दे दीजिए, तो वो नहीं तो बहुत छोटा सा वस्त्र देता है, कितना बड़ा, तो उससे करना बड़ा सा, जिससे कि आप, और मेरी दृष्टि में ये मैं व्यक्तिगत आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, जिन लोगों का सूर्य और मंगल कमज़ोर है तो वो उस वस्त्र को यदि ताबीज़ में, और दोनों में से एक ग्रह कोई क्रूर ना हो, अगर वो धारण कर लेता है तो बहुत बड़े सौभाग्य का प्रतीक होता है। तंत्र मंत्र और दुष्प्रभावों का नाश होता है और सूर्य बल बढ़ने से बुद्धि का तेज बढ़ता है। मंगल से धन धान्य समृद्धि और मित्र बल बढ़ता है। तो क्रूर ना हो, नहीं तो लाभ के बजाय हानि होती है। ऐसा मैं अपने व्यक्तिगत प्रयोगों से कह रहा हूँ। अब ज्योतिषियों की अलग अलग राय होती है, कोई कहेगा ये क्रूर है, कोई कहेगा कमज़ोर है, खराब की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। तो खाली श्रद्धा से हम कोई चीज़ें धारण कर लेते हैं तो भी हमें हानि होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी लाभ कर रही हैं, अभी हानि करेंगे। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि भाई हर किसी को सूर्य पे जल चढ़ाने से आपके जीवन में रोग शोक की वृद्धि हो जाती है। और किसी किसी को जिसको यदि हमें ग्रह बल बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सूर्य को दीप दर्शन कराते हैं और प्रक्रिया है दीप दर्शन की विधि पूर्वक। और दिए में तेल भी सूर्यमुखी का मैं बताता रहा हूँ। तो ये वस्त्र किस काम का है, और इसके लिए धातु किसी का बृहस्पति ग्रह सोने में ना पहने। तो साथ ही साथ ये मैंने बता दिया, क्योंकि जो कुंडलनी योग का साधक है, ध्यान योग का साधक है, मंत्र योग का साधक है, क्रिया योग का साधक है, हठ योग, राजयोग, नाद योग, किसी भी प्रकार का एक साधक है, तो समस्याओं के समाधान पूर्वक वो अपने जीवन में साधना की दिशा में उन्नति ला सकता है, समस्याओं को हल करते हुए। हमारी ऋषियों की विद्या है, ये पीठ भी सब उनके द्वारा संरक्षित हैं। घटनाएं तो ये सतयुग की हैं और पूर्व की हैं, सृष्टि के आरंभिक काल की घटनाएं हैं। तो ये स्थान हमारे ऋषि मुनि संरक्षित करते रहे, उन्हें जागृत रखते रहें। बाकी आप आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं, निर्जनताएं ख़त्म कर दी हैं, तेज का हवामंडल कुछ सिमट भी गया है, और बहुत सी बातें हैं, मैं आपको जानकारी इसकी दूंगा। ले लीजिए, मैं पीठ स्थान का मैं दर्शन करा रहा हूँ आप लोगों को।
ये भुवनेश्वरी पीठ कामाख्या पीठ के बाहर गेट से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। और आपको जानकारी दे दूं, टैक्सी वाले जो है वहाँ से 250 रुपये मांगते हैं अप डाउन के। जितनी देर आपने ठहरना है तो उतनी देर आप ठहर सकते हो। ठहरने की परिभाषा जितनी देर आपको दर्शन करने में लगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। शाम का वक्त यदि हो तो आप अप डाउन कर लें। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति आपके साथ है जो चल नहीं पाता है, तो आप शरीर से बलवान है तो टहलते हुए आ सकते हैं आप ये दर्शन करें।